हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, आज का वीडियो हमारा क्लास 12 के लिए है। तो देखिए, हमारा पूर्णांक होता है 100 नंबर का नागरिक शास्त्र का, और समय आपका होता है 3 घंटा 15 मिनट समय होता है। तो देखिए, इसका मॉडल पेपर किस प्रकार से आएगा। देखिए, पहले आपको दिए रहेंगे निर्देश। तो देखिए, निर्देश में आपको क्या दिया होता है। पहला दिया होता है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित है। यानी जो आपको शुरुआत का 15 मिनट दिया जाएगा, दिया रहता है, आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया रहता है। आपको 15 मिनट में प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ना है। दूसरा देखिए क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख दिए, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। उसके अंक उसके सामने लिखे हुए कितने नंबर का है। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं, बहुविकल्प यानी टिक वाला है। चौथा है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अतिलघुत्तरीय हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है, यानी एक लाइन में। पांचवा है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में देना है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 50 शब्द में लिखना है। पांचवा नंबर प्रश्न जो है 21 से 26 तक, और फिर चौथा नंबर 11 से 20 तक की जो है एक लाइन में लिखना है। छठवां देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 27 से 30 तक प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्द में देना है। सातवां देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 250 शब्दों में देना है। आठवां है सभी प्रश्नों को निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो आ ऑप्शन हमारा दिया है 1951, बा दिया है 1952, सा दिया है 1953, और दा दिया है 1954। तो देखिए, आपको इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुआ था 1953 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सा वाला सही होगा, 1953। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिलेगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। दूसरा है निम्न देशों में से कौन सा एक मित्र राष्ट्र नहीं है। जो देश दिए हुए हैं इनमें से कौन सा देश मित्र राष्ट्र नहीं है। तो देखिए, इसमें से जो आपको पहला ऑप्शन दिया है फ्रांस, दूसरा दिया है इटली, और तीसरा दिया है अमेरिका, और चौथा दिया है सोवियत संघ। तो जो इटली है वो मित्र राष्ट्र नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 82 होगा, इटली। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए, तीसरा गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था। ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, बा दिया है जिनेवा, सा दिया है बेलग्रेड, और दा दिया है कोलंबो। तो देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका सम्मेलन 1961 में हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा सही है, इस पर सही का टिक लगाएंगे, सा वाले ऑप्शन पर। अब देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किस वर्ष हुआ। भारतीय जनसंघ का गठन जो हुआ किस वर्ष में हुआ। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया आ वाला 1955, बा दिया 1953, और सा दिया 1952, और दा दिया 1951। तो कह रहा है कि भारतीय जनसंघ का गठन किस वर्ष हुआ। तो वो हुआ था 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सा सही होगा। इस पर सही का टिक लगाना आपको। अब देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। आ दिया है मत्स्य उत्पादन, बा दिया है अनाज उत्पादन, सा दिया है तिलहन उत्पादन, और दा दिया है दुग्ध उत्पादन, यानी दूध का उत्पादन में। देखिए, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा दा वाला सही होगा। इस पर सही का टिक लगाएंगे। देखिए, छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, 9/11 का आतंकवादी हमला किस देश पर हुआ। 9/11 का जो आतंकवादी हमला है किस देश पर हुआ या किया गया। तो आ ऑप्शन हमारा है यूएसए यानी अमेरिका, बा है इटली, और सा है जापान, और दा है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। तो देखिए, जो 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था वो हुआ था अमेरिका पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ सही होगा, यूएसए। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे, यूएसए पर। अब देखिए, सातवां नंबर क्या है,
कह रहा है कि चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो आ ऑप्शन है मध्य प्रदेश, खा है, बा है उत्तराखंड, सा है हरियाणा और दा है उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो चिपको आंदोलन था उसका जो प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड से हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे बा पर। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस देश द्वारा खुले द्वार यानी ओपन डोर की नीति अपनाई गई? तो आ ऑप्शन है चीन, सा है जापान, बा है ब्रिटेन और दा है अमेरिका। तो देखिए तो चीन के द्वारा जो है खुले द्वार की नीति अपनाई गई, चीन के द्वारा। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कारगिल संघर्ष कब हुआ? कारगिल का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो ऑप्शन पहला है 1997, बा है 1999, सा है 1998 और दा है 1996। तो देखिए कारगिल का जो युद्ध हुआ था 1999 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बा सही होगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? तो आ ऑप्शन हमारा है संपूर्ण क्रांति का आह्वान, बा है 1974 की रेल हड़ताल और सा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला और दा है शाह आयोग रिपोर्ट के निष्कर्ष। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा होगा शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। ये ऑप्शन नंबर दा हमारा सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमारा बहुविकल्पीय कंप्लीट हो गया। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, यानी यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन से हमारा 10 नंबर हमको मिलेगा। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, अगला क्वेश्चन हमारा होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको कितने नंबर दिए रहेंगे? 10 नंबर इसमें भी आपके दिए रहेंगे और हर नंबर आपका हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, यानी 10 गुणे में 2 यानी 20। 20 नंबर का आपका होगा अति लघुत्तरीय। तो 20 और 10 हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? इस पर आपको इसको आपको लिखना है, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस नदी तथा किस आंदोलन से है? इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है आज़ादी के समय रियासतों की संख्या कितनी थी, इन्हें भारत से जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 16 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर पर काबायली आक्रमण कब और किसने द्वारा किया गया? 17 है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? इस पर भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, नक्सलवादी आंदोलन किस स्थान से शुरू हुआ? वर्तमान में भारत में कितने राज्य नस्लवादी से प्रभावित हैं? 19 नंबर क्वेश्चन है आसियान का पूरा नाम लिखिए। और 20 नंबर क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के उन दो देशों के नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चनों से आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का होगा, तो यहाँ से मिला के हमारा हो जाएगा 20 नंबर हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न से पूछेगा और 10 नंबर हमारा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न से। अब आगे देखिए, उसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए उसके बाद क्या हमारा है, उसके बाद हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कितना प्रश्न पूछेगा? 10 क्वेश्चन पूछेगा और हर क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या होगा? 5-5 नंबर का होगा। तो देखिए यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? यहाँ से आपका होगा 25 नंबर, यहाँ से आपका कंप्लीट होगा लघु उत्तरीय से। तो देखिए ऊपर हमारा क्या हुआ था, 10 नंबर हमारा बहुविकल्पीय से हुआ था और 20 नंबर हमारा अति लघु उत्तरीय से, तो 30 नंबर हो गया था। और फिर हमारा 25 नंबर कितने का हो जाएगा? हमारा 25 नंबर हो जाएगा लघु उत्तरीय से, तो ये हमारा हो जाएगा 55 नंबर। तो आगे देखिए हमारा लघु उत्तरीय में पहला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 5 नंबर का है। और फिर 22 नंबर क्वेश्चन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। 30 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्तर पर शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी आपका 5 नंबर का है।
24 नंबर क्वेश्चन है, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्याख्या का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति भारत सरकार का नजरिया विषय पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं रूस के संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का है। तो यहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे, वो भी 5-5 नंबर के। तो यहाँ से आपका कितना 25 नंबर हो जाएगा। अब देखिए सर, यहाँ पे आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 नंबर दिए हुए हैं आपको। फिर देखिए यहाँ पे पार्ट में अग्लोत्तरीय पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए क्या हमारा है। पार्ट 2 में आपको भी पूछेगा, देखिए पार्ट 2 में हमारा क्या है। अब देखिए पार्ट 2 में इस 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक 2 नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड है, ये हमारा 6-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर इसमें से आपको पूछेगा, 5 क्वेश्चन। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत की विदेश नीति के गुण निरपेक्ष के महत्व का उल्लेख कीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, 2002 में भारत द्वारा किस वैश्विक पर्यावरणीय संघ पर हस्ताक्षर किया गया। भारत के संदर्भ में झांसी साझी संपदा के अर्थ को उदाहरण देकर संक्षेप में विवेचना कीजिए। और देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, किन 2 संशोधनों के द्वारा महिला को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन पर विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ से आपको देखिए अति लघु उत्तरीय में आपको 10 क्वेश्चन दिया रहता है, जो कि 2-2 नंबर का था। और लघु उत्तरीय में आपको था कितना, लघु उत्तरीय में आपका 10 नंबर था, जो कि 5-5 नंबर का था। लघु उत्तरीय सेकंड में आपका कितना है, 4 नंबर है, जो कि 6-6 नंबर का है। अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, ये हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको 6-6 नंबर का रहेगा, सॉरी 8-8 नंबर का रहेगा। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, दक्षेस की स्थापना कब एवं कहाँ हुई। दक्षेस से क्या आशय है, दक्षिण एशिया के देशों में दक्षे यानी सार्क और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो इस क्वेश्चन पर आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आपको एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, देखिए अथवा करके। अथवा देखिए क्या, आसियान की स्थापना कब की गई, आसियान शैली क्या है, आसियान की उपलब्धियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो अगर आपको इन दोनों में से आपको एक ही करना है, इसमें से आपको 8 नंबर कंप्लीट मिलेंगे। अगर आप देखिए, अगर आप इतना करेंगे दक्षे की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। दक्षे से क्या आशय, इस पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। दक्षे के एशिया के देशों में दक्षे सार्क और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे, इस पर आपको 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 8 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है 32। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है, इसके तत्कालिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी आपका 6 नंबर का है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको अथवा करके दिया रहेगा। देखिए क्या, भारत द्वारा प्रथम एवं द्वितीय परमाणु परीक्षण किन किन वर्षों में किए गए, भारत की परमाणु नीति का संसाधित पक्ष क्या है, परमाणु परीक्षण के पश्चात भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। इस पर भी आपको क्या 8 नंबर मिलेंगे। तो आपको अथवा करके दिया रहेगा, आप इसको कीजिएगा, आप इसको कीजिएगा, दोनों में आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से आपको एक ही करना है।